हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेनिसिलिन को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोग क्या देख लिए, एंटीसाइकोटिक को देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें डिप्रेशन को भी देख लिए थे। तो हम लोग पेनिसिलिन के जनरल इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि पेनिसिलिन आखिर क्या होता है, ताकि आप लोग को पेनिसिलिन तो भी एक टाइप है किसका, पेनिसिलिन का। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के पेनिसिलिन क्या होता है। तो सबसे पहले सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी पेनिसिलिन बोलते हैं, क्योंकि इसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज किया था उसमें क्या किया था, पेनिसिलियम नामक एक फैमिली से लिया गया किसको, पेनिसिलिन को। इसलिए हम लोग इसका नाम पेनिसिलिन रखे हैं, क्योंकि ये पेनिसिलियम के नाम के जो फंगस थे वो पेनिसिलियम नाम के फैमिली से लिया गया था, इसलिए इसका नाम हम लोग पेनिसिलिन रखे। तो इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन एक फंगस होता है, ठीक है। फंगस होता है एक टाइप का, जो क्या होता है, हम लोग को एंटीबैक्टीरिया के रूप में क्या करता है, किल करने में मदद करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। ये आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग पेनिसिलिन वी को डिटेल में देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक है, जो क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक की तरह कार्य कर रहा है, एंटीबायोटिक है इसलिए, ठीक है। और ये किससे लिया गया था, ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से लिया गया था, ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही पेनिसिलिन इसलिए रखा गया है क्योंकि पेनिसिलियम नामक के फैमिली से इसको लिया गया था, पेनिसिलिन जो है, ठीक है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं पेनिसिलिन वी को डिटेल में देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। तो पेनिसिलिन वी क्या है, क्लास है किसका, पेनिसिलिन का, ठीक है। पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन वी हमको इसको डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही क्या है, एमपी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं पहले। तो पेनिसिलिन वी क्या होता है, हम पेनिसिलिन को तो जान लिए कि पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन वी क्या है, पेनिसिलिन क्या होता है, एक बीटा लैक्टम। हम लोग आगे स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है। कौन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक किसके खिलाफ प्रभावित होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस सेमी सिंथेटिक मेथड द्वारा किया जाता है। इसका सिंथेसिस जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सेमी सिंथेटिक मेथड के द्वारा करते हैं, क्योंकि यह नेचुरल पेनिसिलिन को क्या करता है, केमिकली मॉडिफाई करता है, इसलिए पेनिसिलिन को तैयार किया जाता है। क्या करता है, फर्स्ट क्या करें, हम लोग इसको सेमी सिंथेटिक किए हैं, सेकेंड क्या किए हैं, नेचुरल पेनिसिलिन को केमिकली मॉडिफाई किए हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेनिसिलिन वी को तैयार करते हैं, ठीक है। हम लोग पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। तो पहले हम लोग ले लेते हैं पेनिसिलिन वी की सिंथेसिस प्रोसेस को देख लेते हैं। इसका सिंथेसिस प्रोसेस किस टाइप से होता है। तो पेनिसिलिन वी का जो होता है, फिनॉक्सीसिटिक एसिड जो होता है 6-APA, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, तैयार किया जाता है। इसका प्रोडक्शन 2 मुख्य चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो क्या किया जाता है, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम जैसे कि फंगी को फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्रो किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन मीडियम में प्रिकर्सर्स कौन, स्टेप्लिक्योल, लैक्टेज और ग्लूकोज को डाल देते हैं, किसमें, फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, फर्मेंटेशन मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी जो होता है, बेंजिल पेनिसिलिन नेचुरली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या कर रहा है, पेनिसिलिन जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि नेचुरल होता है। एंजाइम ट्रीटमेंट की बात करें इसका, तो पेनिसिलिन जी से एंजाइमेटिक क्लीवेज के द्वारा 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड 6-APA तैयार किया जाता है। एंजाइम पेनिसिलिन एसाइलेज इसका क्या होता है, हम लोग का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम लोग का केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ
टू फॉर्म पेनिसिलिन वी। 6-APA को क्या करते हैं, फेनोक्सी एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाकर पेनिसिलिन वी को तैयार किया जाता है। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है हम लोग का, 6-APA होता है, जो कि क्या होता है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। कपलिंग एजेंट्स जैसे कि क्या होता है, DCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड। ठीक है, ये हम लोग का होता है। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 6-APA न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। सेकेंड में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग इंटरेक्ट रहती है, साइड चेन मॉडिफिकेशन से पेनिसिलिन वी बन जाता है। ठीक है, हम लोग अब इसका क्या देख लेते हैं, बीटा लैक्टम रिंग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हम लोग पेनिसिलिन जी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग बीटा लैक्टम रिंग को सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो बीटा लैक्टम रिंग किस प्रकार से होता है, ये होता है सल्फर ग्रुप। ठीक है, ये पेंटा रिंग होता है, इस प्रकार से लगा होता है ये रिंग। ठीक है, इस प्रकार से लगा होता है, ये एन होता है हम लोग का। यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर C+H। ठीक है, यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, CH3। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लगा होता है। और क्या लगा होता है, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग यहाँ पर से पाया जाता है, साइक्लो रिंग बोलते हैं जिसे, ये पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा होता है। और क्या लगा होता है, यहाँ पर से हम लोग का NH। ठीक है, ये हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, बीटा लैक्टम रिंग बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, बीटा लैक्टम रिंग। ये हम लोग का क्या होता है, R ग्रुप होता है। ये हम लोग का क्या हो गया, बीटा लैक्टम रिंग हो गया। अब इसी से हम लोग का क्या बन जाएगा, पेनिसिलिन वी बनेगा। और कैसे बनेगा, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रख लेना। ये बीटा लैक्टम रिंग है और इसी से हम लोग का क्या बन जाएगा, पेनिसिलिन वी बनेगा। तो पेनिसिलिन वी कहाँ से बनेगा, जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप के जगह में क्या रखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, ये R ग्रुप के जगह में ही हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर से हम लोग लेंगे CH2 लेंगे और क्या लेंगे, O लेंगे। और O में क्या लगा होगा, हम लोग का बेंजीन रिंग लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर से ये इस प्रकार से क्या होता है, बेंजीन रिंग लगा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का पेनिसिलिन वी हो गया। ठीक है, जो आप लोग को स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा होगा। फिर ये CH2 में क्या किए हैं, यहाँ पर आप लोग को क्लियर नहीं समझ में आया है होगा, हम लोग दोबारा से इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक मिनट, यहाँ पर से इस प्रकार से यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग सीधी तरीके से वहाँ पर से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट रहता है बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन रिंग है हम लोग का। और क्या लगा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, बेंजीन रिंग हो जाता है। तो ये हम लोग का पेनिसिलिन वी का स्ट्रक्चर हो गया। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसी को छोड़कर हम लोग R रखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का बीटा लैक्टम रिंग हो जाएगा। R को हटाकर हम लोग CH2O के साथ बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हम लोग का पेनिसिलिन वी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 6-APA प्लस फिनॉक्सी एसिटिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल DCC अपान सॉल्वेंट इक्वल क्या मिलता है हम लोग को, पेनिसिलिन वी मिल जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिसिलिन वी की बात करें तो हम लोग को क्या होता है, ओरल स्टेबिलिटी। पेनिसिलिन वी एसिडिक कंडीशन में स्टेबल रहता है, किसमें, एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिससे इसे ओरली क्या होता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है क्या होता है, अफेक्टिव होता है। किसके, कौन से बैक्टीरिया होता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके खिलाफ क्या होता है, ये अफेक्टिव होता है, कौन, स्पेक्ट्रम। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स PBPS को क्या करता है, इनहिबिट करके बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है। क्या कर रहा है, पेनिसिलिन जो होता है बाइंड हो जाएगा, ठीक है। किसमें बाइंड हो जाएगा, प्रोटीन को इनहिबिट करके बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस से रोक रहा है, ठीक है। सेल वॉल जो हो रहा है यहाँ पर ना, सेल वॉल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। तो उसी में क्या करता है, पेनिसिलिन जो होता है वो किसमें बाइंड हो जाता है, प्रोटीन में। तो प्रोटीन में बाइंड हो जाएगा तो किसको रोकने का कार्य कर रहा है, किसमें, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकने का कार्य कर रहा है, कौन, पेनिसिलिन V, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसके की पॉइंट इन सिंथेसिस। तो की पॉइंट में क्या क्या आ जाता है इसके, पेनिसिलिन V जो होता है वो सेमी सिंथेटिक मेथड द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर सेमी सिंथेटिक मेथड से क्या करते हैं, मनुष्य लोग तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम को क्या करता है, एसिड रेसिस्टेंट बनाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हाई यील्ड और प्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है, ऑप्टिमाइज कंडीशन में क्या करता है, उपयोग किया जाता है। अब इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को देख लिए, बीटा लैक्टम के स्ट्रक्चर को देख लिए और ये किस प्रकार से सिंथेसिस किया जाता है, तो हम लोग ही सेमी सिंथेसिस प्रोसेस इसमें होता है कि इसमें पेनिसिलिन V में। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस और फार्मिंगिटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। एक डिसीज होता है, ये सब उसके ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके मेन एप्लीकेशन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। फर्स्ट होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या कर रहा है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, फेरेंजिटिस गले के संक्रमण, गले में जो भी संक्रमण होता है या डिसीज होता है गले के संक्रमण में कार्य करता है, तो उसी को क्या करता है, ठीक करने में पेनिसिलिन V है, क्योंकि एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो उसमें क्या हो जाता है, संक्रमण बीमारी या बैक्टीरिया को सहित बीमारी रहता है गले में पाया जाता है, उसको ठीक करने में पेनिसिलिन V का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप बैक्टीरिया से होने वाले सूजन और गले की खराश में उपयोगी होता है। देखे होंगे आप लोग टीवी में, गले की खराश, हिचकिच, दूध भगाओ, विक्स खाओ, ठीक है। विक्स गोली खाओ, ठीक, हिचकिच दूध भगाओ। तो गले में खराश जो होता है वो क्या होता है, गले के खराश के लिए एंटीबायोटिक जो V है उसको क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिल्स के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी पेनिसिलिन V का यूज किया जाता है। निमोनिया, कुछ प्रकार की बैक्टीरिया निमोनिया के इलाज में भी मदद करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं और इसकी एप्लीकेशन को, तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन इसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, त्वचा की ऊपरी परतों में होने वाली बैक्टीरिया संक्रमण में उपयोगी होता है। हमारे ऊपरी परत में जैसे कि पिंपल वगैरह हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या किसके वजह से होता है, इन्फेक्शन के वजह से होता है। बैक्टीरियल जो बाहरी बैक्टीरियल जो होता है, किसी की स्किन जो होता है बहुत क्या होता है, नम होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो होता है बहुत जल्दी उसमें क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। किल इट मीन्स किल नहीं करता है, उसको क्या करता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है। जो सॉफ्ट स्किन होता है उसमें बैक्टीरिया क्या करता है, ऊपरी परत को क्या करता है, उसमें अपना इंटर करता है, ठीक है, उसमें आ जाता है। तो पेनिसिलिन V क्या करता है, इसमें उपयोगी होता है। पेनिसिलिन V की इस्तेमाल करके बैक्टीरियल को हम लोग संक्रमण को बच सकते हैं, ठीक है, स्किन को अपने बचा सकते हैं। बच्चों में त्वचा की सतही बैक्टीरिया बीमारी, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो बेबी होते हैं उन लोगों की त्वचा होती है, क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो बहुत सॉफ्ट होने के कारण जो बैक्टीरिया है वो ईजिली इंटर कर जाता है उन लोगों की त्वचा में, स्किन में। इसी को दूर करने के लिए पेनिसिलिन V का यूज किया जाता है।
डेंटल एंड ओरल इन्फेक्शन, ये किस प्रकार से होता है? डेंटल इट मीन्स दांत में जो मसूड़े होते हैं, फोड़े या सूजन की कोई भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के कारण तो ही क्या होता है? ज़्यादा मीठा खाने से बैक्टीरिया हो जाता है ना दांत में, वही होता है, तो उसके मसूड़े हो जाता है, फोड़े सूजन जो भी है उसको ठीक करने में पेनिसिलिन वी का यूज किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। दांतों की सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए भी पेनिसिलिन वी का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के बाद रूमेटिक फीवर को रोकने के लिए इसका दीर्घकालिक उपयोग किया जाता है। फीवर, ठीक है, किसके? रूमेटिक जो फीवर होता है उसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, स्कारलेट फीवर जैसे कि होता है उसको इलाज करने के लिए या रोकथाम करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन वी का यूज करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। कान में जो होता है संक्रमण जो होता है, विशेष रूप से बच्चों में हम लोग देखते हैं कि कान में क्या पाया जाता है? बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हम लोगों की आँखों से नॉर्मल विजिबल नहीं होता है, तो क्या होता है? संक्रमण हो जाता है बच्चों लोगों में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? घाव बन जाता है, आप लोग देखे ही होंगे। तो उसको भी यूज कर, एंटीबैक्टीरियल जो होता है, एंटीबायोटिक में ही तो काम आ रहा है ना पेनिसिलिन वी, तो उसको भी यूज करने में क्या कर रहा है? इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको बचत करने के लिए, इसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। प्रिवेंटिव यूज जैसे कि होता है ऑपरेशन के बाद बैक्टीरियल संक्रमण की रोकथाम करने के लिए भी हम पेनिसिलिन वी का यूज करते हैं। दिल की वाल से संबंधित रोगियों में जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस की रोकथाम के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं? किसका यूज कर रहे हैं? पेनिसिलिन वी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आप लोग को MSc की सारी नोट्स अच्छे से मिल सके, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी आप लोगों की तरह नोट्स अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।